देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी व्यापक राजनीतिक पहुंच बनाने के बाद भाजपा अब गठबंधन को लेकर नई रणनीति पर काम करेगी। जिन राज्यों में पार्टी तेजी से बढ़ रही है, वहां बड़े क्षेत्रीय दलों के बजाय छोटे दलों के साथ गठबंधन को वरीयता देगी, ताकि उसका अपना विस्तार प्रभावित न हो। साथ ही वो गठबंधन में सहयोगी दल की राजनीतिक ताकत के बजाय सामाजिक समीकरण को ज्यादा ध्यान में रखेगी। बीते कुछ सालों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से उसके सबसे पुराने साथियों के अलग होने से पार्टी में गठबंधन को लेकर नई सोच बन रही है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता में आने के बाद भाजपा की व्यापक राष्ट्रीय पहुंच बनी है। दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो देश के अधिकांश हिस्सों में वो सत्ता में भागीदार बन रही है। ऐसे में भाजपा अपनी क्षमता को विस्तार देने में विभिन्न क्षेत्रीय दलों के दबाव से बचना चाहती है। मजबूत क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन में पार्टी को उन राज्यों में अपने विस्तार में दिक्कत आती है। बाद में उन दलों के दबाव में छोटे भाई की भूमिका में काम करने से भी उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित होता है। पार्टी के एक प्रमुख नेता का कहना है कि चूंकि भाजपा अब देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, ऐसे में लोगों की अपेक्षाएं और उम्मीद उससे कहीं ज्यादा है। हाल के सालों में पार्टी ने महसूस किया कि छोटे दलों के साथ गठबंधन से उसे ज्यादा लाभ मिला है। ये गठबंधन विभिन्न राज्यों के सामाजिक समीकरण को प्रभावित करते हैं, जिससे कि ज्यादा लाभ होता है। दूसरी तरफ बड़े दलों के साथ गठबंधन में पार्टी को न सिर्फ अपना बड़ा हिस्सा छोड़ना पड़ता है, बल्कि उनके साथ काम करने में खुद को ही पीछे रखना पड़ता है। इससे पार्टी न तो अपने एजेंडे को पूरी तरह लागू कर पाती है और न ही जनता से किए वादों को। पार्टी का एक सोच ये भी है कि मौजूदा समय में गठबंधन राजनीति 90 व 2000 के दशक की तरह ज्यादा प्रभावी नहीं रही है। ऐसे में पार्टी को अपनी राजनीतिक रणनीति भी बदलनी होगी। अलग अलग राज्यों में वहां के दलों के साथ तालमेल को ज्यादा प्रमुखता दी जाएगी। इसमें वहां के सामाजिक समीकरणों का ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। नई महागठबंधन के अपने अंतर्विरोध भी हैं। सीएम नीतीश कुमार का शराबबंदी को लेकर आग्रह जग जाहिर है। तमाम आलोचनाओं और जमीनी स्तर पर लचर कार्यान्वयन के बावजूद वो किसी भी कीमत पर शराबबंदी से समझौता नहीं करने का दम भरते रहते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव शराबबंदी की आलोचना करते रहे हैं। इसे निजी रंजिश में बेगुनाहों को फंसाने का औजार बताते रहे हैं। इसके अलावा वो अब तक नीतीश सरकार को रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर घेरते आए हैं, लेकिन अब खुद सरकार का हिस्सा है। महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी के अलावा कांग्रेस, लेफ्ट, हम जैसी अलग अलग पार्टियां शामिल हैं। उनकी विचारधाराएं अलग हैं, हित अलग है, राजनीति अलग है। लिहाजा सबसे सामंजस्य बनाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी न्यूनतम साझा कार्यक्रम की जरूरत पड़ सकती है। इससे घटक दलों में आपसी टकराव की आशंका खत्म हो सकती है। हालांकि जातिगत जनगणना का मुद्दा ऐसा ग्लू है जो महागठबंधन के घटक दलों को एक दूसरे से मजबूती से बांधे रखेगा। इसका मतलब है कि सरकार जब जब घटक दलों के अंतर्विरोध की वजह से मुश्किल में फंसेगी, तब उस भंवर से निकलने के लिए मंडल पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करेगी। बिहार में महागठबंधन की सरकार एक बार फिर से वापस आ गई है। साथ ही तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार सत्ता में आने के बाद भाजपा पर हमलावर हैं। इतने कम समय में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, वो सब के लिए एक आश्चर्य की बात है। इसको लेकर शायद कि भाजपा ने सोचा होगा कि उनके साथ नीतीश ऐसा करेंगे या वो एक बार फिर से विपक्ष में बैठेंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से बिहार में सियासी उठापटक जारी है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई महागठबंधन सरकार 24 अगस्त को विधानसभा में बहुमत साबित करेगी। 24 अगस्त को एक दिवसीय विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। इसी दिन विधानसभा को नया अध्यक्ष भी मिल जाएगा। सदन में सबसे पहले स्पीकर का चुनाव होगा। इसके बाद नीतीश सरकार अपना बहुमत साबित करेगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।